हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अवर क्लासेज। स्टार्ट करें हमारे आज की क्लास को। हम करें हमारा चैप्टर नंबर 5 एपी। हमने हमारी एक्सरसाइज हो गई थी 5.3 स्टार्ट हो गई थी हमारी। 2 क्वेश्चन किए थे हमने। सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट हो गए थे। स्टार्ट करें हमारी आज की क्लास को। आगे की क्वेश्चन सोल्व करें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बता सकते हैं। हमारे हो गए थे क्वेश्चन, सेकंड भी कंप्लीट हो गया था हमारा, थर्ड के चले थे हमारे पार्ट। थर्ड 2 पार्ट हो गए थे हमारे। थर्ड पार्ट से स्टार्ट करें हमारी आज की क्लास को। स्टार्ट करें पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बता सकते हैं। एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, इसका हमारा थर्ड पार्ट। हमें क्या दे रखा है? गिवन A12 इक्वल टू 37। A12 37 दे रखा हमें, एंड D हमें 3 दे रखा है। फाइंड A एंड S12, ये निकाला हमने, निकाल सकते हैं। A12 दे रखा हमें, D दे रखा है, A की वैल्यू निकाले यहां से। A12 को क्या लिखेंगे? A प्लस n माइनस 1D मीन्स A प्लस में 12 माइनस का 1D, ये लिखेंगे हम। A12 को ऐसे लिखेंगे। D की वैल्यू पुट करें, A12 की वैल्यू पुट करें यहाँ पे 37। A कितना हमारा? A हमें फाइंड आउट करना है 11। D कितना हमारा 3। 37 ये A प्लस में 33, ये 33 साइड प्लस का, इस साइड के माइनस का हो जाएगा। 37 माइनस 33 इक्वल टू A। तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 4। निकल गई हमारी A की वैल्यू, आ गई। ये पार्ट निकल गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है? S12 मीन्स 80 की फर्स्ट 12 टर्म का सम निकाला हमें। मीन्स n की वैल्यू हमें 12 दे रखी है, A है हमारे पास 4 एंड D है हमारे पास। निकाल सकते हैं, S12 निकाल सकते हैं। लगाए इसका फार्मूला। S12 क्या होगा हमारा? S12 n/2 2A प्लस n माइनस 1D, यही होगा हमारा सम निकालने का फॉर्मूला। n सब की वैल्यू पुट करें। n कितना हमारा? 12/2। A कितना है हमारा? 4 एंड 12 मीन्स 11। 12 माइनस 1 11। D कितना हमारा? 3। यही है हमारा 12/2 6, 2 इंटू 4 8, 11 इंटू 3 33। कितना आ गया हमारा? 6 इंटू में 33 में 8 ऐड करें तो कितना हो जाएगा हमारा? 41। ये कितना आ गया हमारा? 2 4 6 मीन्स S12 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 2 4 6 आ गया हमारा आंसर। कर सकते हैं। आ गया समझ में कैसे किया हमने? क्या दे रखा था हमें? A12 दे रखा था हमें, D दे रखा था। हमें क्या निकालना था? A एंड S12 की वैल्यू। A निकालने के लिए हमें पता है A12 इसका यूज करेंगे हम, जो क्वेश्चन में दे रखा वहीं से उसका यूज करके निकालना स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। A12 दे रखा था हमें, A12 क्या होगा? A प्लस में n माइनस 1D, यही होगा। वैल्यू पुट की यहाँ से, A की वैल्यू निकल गई हमारे यहाँ से। अब हमें क्या निकलना है? S12 का फार्मूला लगाया हमने सम का, n/2 2A प्लस n माइनस 1D। n है हमारे पास, A है, D है, सबकी वैल्यू पुट की, आगे हमारा आंसर। निकाल सकते हैं, आसान है, कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे सारे पार्ट है। किसी में कुछ दे रखा, किसी में कुछ, हमें सारी वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हैं। ऐसे करें हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 4। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बता देना। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 4। क्या दे रखा है हमें? A3 दे रखा है, S10 दे रखा है,
डी एंड A10 निकालना हमें, ठीक है, निकाल सकते हैं। पार्ट नंबर 4, गिवन A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 1 to 5, फाइंड D एंड A10, यही निकाला हमें, निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। A3 दे रखा है, S10 दे रखा है, D निकालना तो इसका यूज करें हम। ले हमारा A3 क्या होता है हमारा, A प्लस में 2D, ये लिखेंगे A3 को, ऐसे लिखेंगे। A3 कितना हमारा 15, A हमें A क्या दे रखा है, A भी नहीं है, D, A प्लस 2D की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15, इक्वेशन 1 कर ली इसको, ठीक है। S10 और ली, S10 क्या होता है हमारा, S10 क्या लिखेंगे हम, 10/2, यही होगा, मीन्स n/2, 2A प्लस में n-1, n कितना हमारा 10, 10-1 D, यही होगा। S10 कितना हमारा 1 to 5, 10/2 5, 2A प्लस में 9D, यही होगा। 5 से कैंसिल हो जाएगा हमारा, 1 to 5/5, ये साइड मल्टीप्लाई में साइड एक डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 to 5/5, 2A प्लस में 9D, यही होगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन, 2/5 इक्वल टू 2A प्लस में 9D, इक्वेशन 2 ले लें। इक्वेशन 1 एंड 2 को सोल्व कर सकते हैं हम, कैसे करेंगे, इसकी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लेस कर दें। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस का इक्वेशन 2 कर दें इनको लेस, क्या आ जाएगा हमारा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2A प्लस में 4D इक्वल टू 30, ये होगा। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 में से माइनस करना है हमारा, 2A प्लस में 9D इक्वल टू 25, यही है, कर दें इनको लेस, 2A से 2A कैंसिल, 4D माइनस 9D, माइनस का 5D, बिकॉज माइनस का साइन 9D के आगे है, 9 हमारा बड़ा है 4 से, तो इसलिए साइन माइनस का आएगा। 30 में से 25 गया 5, यहाँ से D कितना आ गया हमारा -1, 5 से 5 कैंसिल एंड माइनस का 1, ठीक है। D कितना आ गया हमारा -1, निकल गई हमारी D की वैल्यू। नेक्स्ट क्या निकाला हमें, A10 की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हैं। A की वैल्यू फाइंड आउट करें, A10 के लिए भी चाहिएगा हमें, इसमें पुट कर दे, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, D की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दे, क्या आ जाएगा हमारा, D कितना हमारा -1, यही है, माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 साइड है प्लस का, तो A कितना आ गया हमारा 15 प्लस में 2, मीन्स A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 17। A10 निकालते हैं, A है हमारे पास एंड D की वैल्यू है, निकाल सकते हैं। क्या निकाला हमें, A10, D है हमारा -1 एंड A है हमारा 17। A10 निकालना हमें, A10 पूछा था हमें, A10 को क्या लिखेंगे हम, A प्लस में 9D, ये लिख सकते हैं A10 को, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। A कितना हमारा 17, 9, D कितना हमारा -1, 17 माइनस का 9, यही होगा। -1 की प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 17 में से 9 क्या है, कितना आ जाएगा हमारा 8, निकल गया हमारा आंसर, निकाल सकते हैं। A10 आ गया हमारा एंड D की वैल्यू आई थी हमारी -1, यही तो चीज निकाल ली थी भी, आ गया हमारा आंसर, निकाल सकते हैं। बस ये ऐसे दिए मिलेंगे इसमें क्वेश्चन, बस जो दे रखा हमें उसी को यूज करके वहां से इक्वेशन बनेगी हमारी, इक्वेशन को यूज करके वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट पार्ट करें इसका, पार्ट नंबर 5, आ गया समझ में, ये कैसे निकाला हमने, जो भी हमें गिवन होगा उसी का यूज करेंगे हम, वहीं से हमारी इक्वेशन बनेगी एंड वैल्यू निकालेंगे जो हमें पूछ रखी है, ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट करें हमारा पार्ट नंबर 5, आ गया है समझ में, आसान है, कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 5,
नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 5 क्या दे रखा है हमें, दे रखा है हमें 5, S9 दे रखा है हमें 75, फाइंड A एंड, हमें निकालना है A एंड A9, A एंड A9 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। निकाल सकते हैं, D दे रखा है हमें एंड S9 की वैल्यू दे रखी है हमें, निकाल सकते हैं। S9 को लिख ले हम, क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a प्लस में n-1d, यही होता है हमारा। रख दे हम n की वैल्यू, n कितना हमारा 9, 9/2, a हमें दे नहीं रखा, ये निकालना है। n हमारा 9 है, 9 - 1, एंड d हमें कितना दे रखा 5। कर दे सॉल्व इसको, S9 की वैल्यू पुट कर ले, कितना हमारा 75, 9/2, 2a प्लस में 8 × 5 40, यही होगा। 9 - 1 8, 8 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, इसमें से 2 कॉमन ले ले, क्या आ जाएगा a प्लस में 20, 2 कॉमन लेंगे तो a, यहाँ पे कितना रहेगा 20, 2 से 2 कैंसिल, 75 किसकी को लगा 9 × में a प्लस में 20, ये आ गया हमारा। आगे करें इस इक्वेशन को सॉल्व, ये 9 इस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड आगे डिवाइड क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस में 20, यही होगा। 9 से कट रहा है मेरा, पूरा नहीं जा रहा है, 3 से कट रहा है हमारा, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, नीचे से 3, a प्लस में 20, ये 20 साइड प्लस का, इस साइड आगे माइनस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 25/3 माइनस का 20। सॉल्व करें इसको, 25 माइनस एलसीएम लेंगे तो 3, 60/3, a, यहाँ से a की वैल्यू निकल गई हमारी, a कितना आ गया हमारा 60 में से 25 गया 35, माइनस का 35 हो जाएगा, बिकॉज 60 माइनस का है 35/3, ठीक है। a की वैल्यू हमारी निकल गई, ठीक है। निकाल सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, A9, a है, n है, हमारा d है, निकाल सकते हैं A9, और कुछ नहीं चाहिए उसके लिए, हमें निकाल दे। ये आ गया समझ में, ये कैसे निकाला हमने, हमें क्या दे रखा था S9, इन्हीं को यूज किया हमने, S9 था, S9 का फॉर्मूला लगा हमने, इनकी वैल्यू पुट की, बस इसमें a रह गया था हमारा, यहाँ से सारी इक्वेशन सोल्व की, a हमारा आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, A9 निकाल सकते हैं। आ गया समझ में, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बस आराम से कैलकुलेशन करनी है, कोई ऐसे मतलब कि गड़बड़ नहीं करनी, कोई भी क्वेश्चन कट करते रहो फिर वो अच्छे से ना दिखे तो गड़बड़ होगी हमारी। A9 निकाला हमें, A9 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 8d, a प्लस n-1d, यही होता है हमारा फार्मूला। a कितना हमारा -35/3 प्लस का 8, d कितना हमारा 5, माइनस का 35/3 प्लस का 40, एलसीएम ले ले, 3 हो जाएगा हमारा एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा 120/3, 120 में से 35 गया 5, 8 प्लस का जाएगा, बिकॉज इस ये प्लस का है, ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गई हमारी A9 की वैल्यू। निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, आसान है। जो भी हमें गिवन होगा उसी को इक्वेशन उसको लेके यूज करना हमें, उससे हमारी इक्वेशन बनेगी, वहीं से हमारी वैल्यू निकलेगी, ठीक है। कर सकते हैं, आसान है। नेक्स्ट करें हमारा पार्ट नंबर 6, निकाल सकते हैं सारे क्वेश्चन ऐसे ही। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 6, जो भी हमें स्टेटमेंट में गिवन होगा उसको लेके चलेंगे, वहीं से सोल्व करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6, क्या दे रखा हमें, गिवन a = 2, a दे रखी में,
ए की वैल्यू दे रखी है 2 एंड डी दे रखा हमें 8, एस एन 90, फाइंड एन एंड ए एन, एन निकालना हमें एंड ए एन, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। निकाल सकते हैं। करें हमारा क्वेश्चन स्टार्ट। क्या दे रखा हमें एस एन, एस एन है, इसको लिख लें हम। एस एन क्या होता है हमारा, एस एन का फॉर्मूला एन बाई 2, 2a प्लस में एन माइनस 1d, ये होता है हमारा। सबकी वैल्यू पुट करते हैं इसमें। एस एन कितना दे रखा हमें 90, एन बाई 2, ए कितना हमारा 2, 2 इंटू 2, एन माइनस 1, एंड डी कितना हमारा 8। कर दे इसको सोल्व। 4 प्लस में 8 इंटू 9 माइनस 1, यही होगा। करें इसको सोल्व। 4 प्लस में 8 एन माइनस का 8 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एन माइनस 8, यही होगा। तो 90 इक्वल टू एन बाई 2, 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 4, मीन्स 8 एन माइनस का 4, ये होगा हमारा। 2 कॉमन आ रहा है इसमें से, 2 कॉमन ले ले। एन बाई 2 इंटू में 2 कॉमन लेंगे तो 4n माइनस का 2 कॉमन लिया हमने, 4n माइनस 2, यही हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा 90 इक्वल टू n इंटू में 4n माइनस का 2, ये आ गया था हमारा। ये 90 के इक्वल था, ये लिखा हमने। करें इसका सोल्व। n को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 4n स्क्वायर माइनस का 2n इक्वल टू 90 है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या होता है हमारा इसको सोल्व करने का फार्मूला, कर सकते हैं इसको। 2 एक बार कॉमन ले ले, 2 कॉमन आ रहा पूरी इक्वेशन में से, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारा 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45, यही होगी हमारी इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व कर दे इसको। कैसे करते हैं हम, क्या होता है इसका फार्मूला, इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं, इसकी और इसके की। 2 एंड 45, प्रोडक्ट कितने आने चाहिए हमारी 90, एंड सम कितना आना चाहिए हमारा माइनस का 1, यही होता है हमारा। प्रोडक्ट आनी चाहिए हमारे 90 एंड सम आना चाहिए हमारा माइनस का 1, प्रोडक्ट हमारे माइनस 90 होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर लेने हमें, क्या हो गए हमारे 10 इंटू 9 ले सकते हैं, माइनस का 1 सम आना चाहिए तो 10 के आगे माइनस ले ले, प्लस का 9, देखो यही होगा हमारा। 10 में से 9 गया, माइनस का n, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। ठीक है, आगे हमारे फैक्टर 2n कॉमन है हमारा, क्या आ जाएगा n माइनस 5, इसमें 9 कॉमन है, n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये क्या इक्वेशन बन गई 2n प्लस का 9, n माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा। मीन्स n एक तो गया, आ गया हमारा 5 एंड एक n की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 9/2। ठीक है, ये आ गई हमारी। n क्या होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, यही होता है हमारा n। तो n की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई करेगी 5, मीन्स n कितना आ गया हमारा 5। ठीक है, तो n इक्वल टू 5 ये हमारा सेटिस्फाई करेगा, तो n लेंगे हम 5। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालना था हमें n क्या हमारा 5, मीन्स a5 की वैल्यू निकालनी हमें, निकाल सकते हैं। ये आ गया समझ में। ये कैसे किया हमने, देखो हमें क्या दे रखा था, Sn दे रखा था, यही था हमारा। Sn को क्या लिखते हैं n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, ऐसे लिखते हैं Sn को। सबकी वैल्यू पुट की, Sn कितना दे रखा हमें 90, n बाई 2, 2a कितना दे रखा हमें 2, एंड d दे रखा हमें 8, इनकी वैल्यू पुट की। यहाँ से इक्वेशन आ गई हमारी 4 प्लस में 8 n माइनस 1, यहाँ से 8 को अंदर लेके मल्टीप्लाई किया हमने, ये आ गया। यहाँ से अब क्या था हमारा 2 कॉमन निकाला हमने, यहाँ से 4n माइनस 2, ये हो गया इक्वल टू 90 था। अब ये आ गई हमारी इक्वेशन, n को अंदर मल्टीप्लाई किया, क्या गया 4n स्क्वायर माइनस 2n इक्वल टू 90, ये 90 प्लस का था इस साइड है कि माइनस का, ये आ गई हमारी इक्वेशन। इसमें से 2 सब में से कॉमन है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं इस इक्वेशन को। 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सोल्व करने के लिए क्या चाहिए, हम देखते हैं हमारे प्रोडक्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई, मीन्स 2 एंड 45 की मल्टीप्लाई, मीन्स प्रोडक्ट कितना आना चाहिए हमारा माइनस का 90, एंड सम क्या होता है हमारा जो सेकंड वाला होता है उसके सामने वाला
कोफिशिएंट, तो सम कितना आना चाहिए हमारा -1। ऐसे दो फैक्टर लेने पड़ेंगे हमें, तो 10 एंड 9 ले लिया हमने, माइनस का 10 एंड प्लस का 9, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 एंड सम करेंगे तो -1। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन। किया हमने यहाँ से 2n कॉमन आ गया, n -5, यहाँ से 9 कॉमन आ गया, 9 n -5 = 0। तो ये क्या बन गया हमारा 2n + 9 एंड n -5 = 0। ठीक है, n तो मीन्स n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4, 5 एंड n कितना आ गया हमारा -9/2। बट n क्या होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, तो n की वैल्यू 5 ही सेटिस्फाई करेगी, 9/2 नहीं हो सकती हमारी n की वैल्यू, तो मीन्स n कितना आ गया हमारा 5। ठीक है, आ गया समझ में। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना, n कितना 5, मीन्स a5 की वैल्यू निकालनी, हमें निकाल सकते हैं। ये आ गया समझ में। ठीक है, बस ऐसे सोल्व करना है क्वेश्चन को, मिस्टेक मत करना, कोई गड़बड़ नहीं आएगी फिर। स्टेप टू स्टेप कैलकुलेट करना, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी किसी क्वेश्चन में। नेक्स्ट an निकालना हमें। ठीक है, मीन्स a5, n की वैल्यू 5 है, a5 क्या था हमारा a प्लस में 4 दी, यही होता हमारा। a कितना हमारा 2, 4 एंड d कितना हमारा 8, यही है। 2 प्लस में 4 × 8 32, मीन्स a5 कितना आ गया हमारा 34। ठीक है, निकल गया हमारा आंसर, कर सकते हैं। आ गया समझ में। करें हमारा नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 निकालें, कर सकते हैं, आसान है, मिस्टेक नहीं करना आप, बस कोई इक्वेशन को अच्छे से सोल्व करना। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 हमें क्या दे रखा है, a एंड an की वैल्यू दे रखी है हमें। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 7 क्या दे रखा हमें, a दे रखा हमें 8, an दे रखा हमें 62 एंड sn दे रखा हमें 210। ठीक है, फाइंड n एंड d, हमें n निकालना है एंड d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, n एंड d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, a दे रखा है, an दे रखा है, ये दो इक्वेशन बनेगी, कर ले इनको सोल्व। sn ले हम, sn क्या होता है हमारा n/2, 2a प्लस में n - 1d, ये लगा दें हम, a प्लस में an, ये होता है हमारा सम का फार्मूला। ठीक है, sn कितना दे रखा हमें 210 n/2, a कितना दे रखा हमें 8 एंड an कितना हमारा 62। ठीक है, 8 प्लस में 62 70, 2 से कट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 35, तो ये कितना आ गया 35n, ये साइड मल्टीप्लाई में इस साइड डिवाइड क्या हो जाएगा 210 बाय में 35 = n, यही होगा। इसको कैंसिल कर सकते हैं हम। ठीक है, कितने पे जाएगा ये हमारा, 5 से कट कर ले, 7 से कर ले, 7 5 से 35, 30, 5 की 30 से 6, तो n कितना आ गया हमारा 6। ठीक है, n निकल गया हमें। नेक्स्ट क्या निकाला था हमें d, n की वैल्यू आगे समझ में कैसे किया हमने, ये हमारा फार्मूला होता है, यार देखो फार्मूला ये होता है हमारा n/2, 2a प्लस में n - 1d, यही होता है। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हमने किया भी था कि इसके अलग अलग फार्मूले हैं, अब ये काम आ रहे हैं हमारे। ठीक है, a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस में a n - 1d, ये होता है हमारा a एंड a प्लस में n - 1d, ये क्या होता है हमारा an, तो लिख सकते हैं मीन्स इसको a प्लस में n, यहाँ से हमारा ये फार्मूला है। ठीक है, ये लगा हमने यूज किया, यहाँ से n की वैल्यू निकल गई हमारी। नेक्स्ट क्या निकालना हमें d, d कैसे निकलेगा an को ले लें हम, an क्या था हमारा a प्लस में n - 1d, यही होता हमारा, इसमें वैल्यू पुट करें। an कितना दे रखा हमें 62, a हमें दे रखा 8 एंड n कितना आया हमारा 6 - 1 एंड d हमें निकालना है। ठीक है, 62 = 8 प्लस में 5d,
6 माइनस 1 5 हो जाएगा। 5 डी गया ये साइड क्या प्लस का, तो इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। 62 माइनस 8 इक्वल टू 5d, ठीक है यही होगा। 62 में से 8 गया कितना हो जाएगा हमारा 54 इक्वल टू 5d, तो d कितना आ गया हमारा 54 में 5, ठीक है ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है निकाल सकते हैं। आगे समझ में कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट करें हमारा पार्ट नंबर 8। कैसे किया हमने, एस एन दे रखा था, एस एन की वैल्यू पुट की है, यहाँ से हमारी एन की वैल्यू निकली। नेक्स्ट हमें क्या था, ए एन दे रखा था, यहाँ से हमने डी की वैल्यू निकाली, ए एन की वैल्यू पुट की हमने, ए प्लस में एन माइनस 1d सबकी वैल्यू पुट की, यहाँ से डी की वैल्यू आ गई हमारी, निकाल सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट करें हमारा पार्ट नंबर 8, ठीक है आगे समझ में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 8। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 8 क्या दे रखा हमें, गिवन ए एन दे रखा हमें, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन एंड डी की वैल्यू निकालनी हमें। ए एन है हमारा 4, डी दे रखा हमें 2 एंड नेक्स्ट एस एन दे रखा हमें माइनस का 14। फाइंड एन एंड ए, ठीक है ये निकालना हमें। निकाल सकते हैं। ए एन दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन, इक्वेशन करें इनकी। ए एन को क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1d यही होगा, वैल्यू पुट करें। ए एन है हमारा 4, ए हमें निकालना है एन माइनस 1, डी कितना हमारा 2, 4 इक्वल टू ए प्लस में 2n माइनस 2 यही होगा। ये 2 साइड आके प्लस का हो जाएगा, मीन्स ए प्लस में 2n इक्वल टू 6, ये हमारा आ गया। इक्वेशन नंबर 1 ले ले इसको। नेक्स्ट हमें एस एन दे रखा है, एस एन का फार्मूला लगाई, क्या होगा हमारा एस एन n/2 ए प्लस में ए एन ये वाला ले ले, ठीक है बिकॉज हमें ए एन दे रखा है। एस एन कितना हमारा -14 n/2 ए प्लस में ए एन कितना हमारा 4, ठीक है ये 2 डिवाइड में इस साइड आगे मल्टीप्लाई का हो जाएगा, मीन्स -28 इक्वल टू n इंटू ए प्लस में 4, ठीक है यही है। माइनस का ए एन प्लस का 4n, ठीक है ये हमारी आगे इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर दें। ये इक्वेशन 1 हमारी इक्वेशन 2, क्या करना पड़ेगा इसको, यहां से ए एन कैंसिल कर दे, एन एन रख ले, इसको एन से मल्टीप्लाई कर दे। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे n से, ठीक है एंड माइनस करेंगे इक्वेशन 2 को, ठीक है कर सकते हैं। करें स्टार्ट हमारा क्वेश्चन। इसको हमने इक्वेशन 1 को n से मल्टीप्लाई किया है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा an प्लस का 2n² इक्वल टू 6n, इसमें से माइनस करना है हमें, ये कितना हमारा an प्लस का 4n इक्वल टू माइनस का 28, यही हमारा। लेस करें इनको, an से an कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारा 2n² माइनस का 4n इक्वल टू 6n माइनस माइनस प्लस, प्लस का 28, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई फिर से।
2n² माइनस का 4n माइनस का 6n माइनस का 28 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। क्या आ गई 2n² माइनस का 10n माइनस का 28। ये हमारा 2 हमारा कॉमन है इसमें, तो क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन n² n 2 से डिवाइड कर सकते हैं, n² माइनस 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट कितने आने चाहिए हमारी -14 ये होता है, एंड सम कितना आना चाहिए माइनस का 5। तो क्या फैक्टर होंगे हमारे 7 and 2, ठीक है। प्रोडक्ट आनी चाहिए हमारी माइनस का 14 एंड सम आना चाहिए हमारा माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 5। 7 and 2 ले ले, ठीक है, 7 2 की मल्टीप्लाई 14 एंड 7 2 का सम 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा n², माइनस का आना चाहिए तो माइनस का 7 लेंगे, प्लस का 2n लेंगे, ठीक है। देखो आ गया, -7 में से 2n गया माइनस का 5, n कॉमन ले ले, n माइनस का 7, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा हमारा n माइनस 7, ठीक है। कितना आ गया हमारा, एक आ गया हमारा n प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड एक आ गया हमारा n माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। करना पड़ेगा ये आ गया था हमारा। इससे क्या बन गया हमारा n प्लस 2 एंड n माइनस 7 इक्वल टू 0। मीन्स एक n की वैल्यू कितने आ गई हमारी माइनस का 2 एंड एक n कितना आ गया हमारा 7। बट n क्या आता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, तो माइनस में नहीं ले सकते हम। n क्या होगा हमारा 7, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 7, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दे। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या जाएगा हमारा a प्लस में n कितना हमारा इसमें पुट करना हमें, a प्लस में 2 इंटू में 7 इक्वल टू 6, a प्लस में 14 मीन्स a कितना आ गया हमारा 6 माइनस 14 मीन्स माइनस का 8, ठीक है। निकल गया हमारा आंसर, a आ गया हमारा एंड n की वैल्यू आ गई। निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, आसान है। बस हमें जो गिवन होगा उसको यूज करना है हमें, एंड इक्वेशन को अच्छे से सोल्व करना है। ये देखो ये हमारी 2 इक्वेशन थी, यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनी, फिर क्वाड्रेटिक की इक्वेशन को हमने सोल्व किया, यहाँ से हमारी n की वैल्यू आई, n की 2 वैल्यू आई। n हमारा बट n क्या होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स नेगेटिव नहीं ले सकते n को हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना पड़ेगा। तो n की वैल्यू कितनी सेटिस्फाई करेगी हमारी 7। n आ गया हमारा। नेक्स्ट क्या निकलना है हमें a, या अगर हम इसमें n की वैल्यू पुट कर देंगे तो a की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में n को पुट किया, a कितना आ गया a प्लस में 2 इंटू 7 इक्वल टू 6, यहाँ से a आ गया हमारा माइनस का 8, ठीक है। निकाल सकते हैं, कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट करें हमारा पार्ट नंबर 9, ठीक है। निकाल सकते हैं ये, बस इक्वेशन को सोल्व किया था हमने, उससे आगे हमारी क्वाड्रेटिक आ गई थी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया, 2 बार हमने सॉल्यूशन किया इसका, फिर हमारी n की वैल्यू आई, फिर हमने a की निकाली, ठीक है। ऐसे ही है ये सारे पार्ट। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 9, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9। क्या दे रखा हमें दे रखा a इक्वल टू 3, a की वैल्यू दे रखी है, एंड n दे रखा हमें 8, s दे रखा हमें 1 2 9, फाइंड d, ठीक है। d निकालना है। अब देखो s हमें कितना दे रखा 192, मीन्स सम कितना दे रखा हमें 192, तो कितने का सम हो गया, ये 8 टर्मों का सम होगा। n हमें 8 दे रखा है, मीन्स ये s8 की वैल्यू है हमारी, s8 हमारा 192 है, ठीक है। हमें d निकालना है, निकाल सकते हैं। क्या होगा इसका फार्मूला, n/2 2a प्लस में n माइनस 1d, पुट कर दे। s8 कितना हमारा 192, n कितना हमारा 8/2, a कितना हमारा 3, n माइनस 1, n हमारा 8 था, 8 माइनस 1 7,
डी हमें निकालना ही है। 8/2 4, 2 × 3 6 प्लस का 70 आ जाएगा। ये 4 मल्टीप्लाई में इस साइड है डिवाइड का, मीन्स 192/4 इक्वल टू 6 प्लस में 70, यही होगा। इसको इससे डिवाइड कर दें, 6 प्लस में 70 किसके इक्वल आ गया हमारा, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने में जाएगा, 4 4 जा 16, 3 रह गया, मीन्स 4 8 जा 32, इतना आ गया हमारा 70। यही साइड 6 प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 48 - 6 तो 6 70 किसके इक्वल आ गया हमारा, 42 के। यहाँ से डी 7 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड का, मीन्स 47/2 6, ठीक है। आगे हमारा आंसर डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6 निकाल सकते हैं, आसान है। आगे समझ में क्या किया हमने, ए था हमारे पास, एन था, एन सम दे रखा हमें 192, सम किसका दे रखा, मीन्स एन की वैल्यू 8 दे रखी है, तो ये सम कितना होगा हमारे 8 टर्मों का सम होगा, ठीक है, यही समझना था इसमें। एस8 हमें 192 दे रखा है। अब आगे क्या किया हमने, एस8 का फार्मूला लगाया, क्या होता है हमारा सम का फार्मूला, n/2 2a + n - 1d, सबकी वैल्यू पुट की हमने, यहाँ से हमारी इक्वेशन बनी, इक्वेशन को सोल्व किया, यहाँ से हमारा डी आ गया 6, ठीक है, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट करें इसका, पार्ट नंबर 10 निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 10। क्या दे रखा हमें पार्ट नंबर 10 में, गिवन है हमारे पास एल दे रखा है हमें, एल क्या होता है हमारा लास्ट टर्म, एल दे रखी है हमें 28 एंड एस दे रखा है हमें 144 एंड ये बता रहा है कि देयर आर टोटल 9 टर्म, मीन्स एन की वैल्यू कितनी है हमारी 9 है। फाइंड ए, हमें क्या निकालना है, ए हमें निकालना है, ठीक है। ए कितना होगा हमारा, एल दे रखा है हमें एंड सम दे रखा है एंड बोल रखा है कि यहाँ पे 9 टर्म है, मीन्स ये सम किसका हमारा 9 टर्मों का सम है, ठीक है। एंड एल हमें 28 दे रखा है, एल क्या होती है हमारी लास्ट टर्म, इसको ले लें हम, एल को क्या लिखते हैं हम, ए प्लस में n - 1d, यही लिखते हैं हम। एल कितना दे रहेगा हमें 28, ए हमें निकालना है, एन कितना हमारा 9 - 1 8d, ये हमारी इक्वेशन बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है S9, बिकॉज हमें यहाँ पे 9 टर्म दे रखी है तो सम किसका होगा, 9 टर्मों का सम होगा। S9 दे रखा हमें 144, ठीक है। S9 को कैसे लिखेंगे, n/2, a प्लस में l ले ले, a प्लस में an या लास्ट टर्म, ये तो हमारा फार्मूला। S9 को क्या लिया हमने, S9 की वैल्यू रखी हमें 114, n कितना हमारा 9/2, a हमें निकालना है एंड l है हमारा 28, ठीक है। ये हमने किया था हमने फार्मूला, ये सम का ये भी फार्मूला होता है फर्स्ट एंड, जब हमें लास्ट टर्म दे रखी हो तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म n/2, ये किया था हमने, ठीक है। 9/2, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 2 क्या है हमारा डिवाइड में इस साइड एक मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 288 इक्वल टू 9 इंटू में a प्लस में 28, ठीक है। इसको सोल्व करें, यहाँ से 9 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड का हो जाएगा, तो 288/9 इक्वल टू a प्लस में 28, यहाँ से निकालेंगे। क्या जाएगा हमारा, इससे 9 से डिवाइड हो रहा है, ये 9 3 जा 9 3 जा 27, 1 रह गया हमारा, 9 2 जा 18, 32 इक्वल टू 8 प्लस a प्लस में 28, ये 28 प्लस का इस साइड है कि माइनस का हो जाएगा, तो a कितना आ जाएगा हमारा 32 माइनस का 28, a कितना आ गया हमारा 28 में से 32 में से 28 गया हमारा 4, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4। अगर हमें d निकालना होता तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट करके d की वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। बट हमारी इस इक्वेशन से हो गया, कर सकते हैं, a ही निकालना था हमें, a की वैल्यू निकालनी थी, हो गया हमारे क्वेश्चन, हो गए हमारे 10 के 10 पार्ट, ठीक है। सभी में हमारी इक्वेशन बनी है, इक्वेशन को सोल्व करके आया हमारा आंसर, ठीक है। कैसे किया हमने,
जो गिवन था उसी को लिया हमने बस। यहाँ पे हमें क्या दे रखी थी 9 टर्म, मीन्स हमें टोटल n की वैल्यू हमारी 9 है। 9 टर्मों का सम दे रखा था हमें, फार्मूला यूज किया हमने। क्या होता है अगर हमें लास्ट टर्म दे रखी तो ये फार्मूला लगाते हैं हम, फर्स्ट प्लस में लास्ट टर्म इंटू n/2। ये किया हमने, n दे रखा हमें 9, इसकी वैल्यू दे रखी थी, a प्लस में l दे रखा था हमें 28। यहाँ से सोल्व किया, a कितना आ गया हमारा 4। ठीक है, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट करें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें। आगे समझ में 10 के 10 पार्ट कंप्लीट हो गए हमारे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमें क्या दे रखा है, हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 3 6 3 6। ठीक है, मीन्स क्या दे रखी है हमें कोई भी एक एपी दे रखी है, हमें एपी दे रखी है 9 17 25, ये एपी दे रखी है एंड हमें पूछ रहा है कि हम हाउ मेनी टर्म, हम कितनी टर्म ले, मस्ट बी टेकन, हमें कितनी टर्म लेनी है टू गिव ए सम ऑफ 3 6 3 6, जो हमें सम कितना दे 6 3 6 दे, मीन्स एन की वैल्यू निकालनी हमें एंड एस एन कितना दे रखा हमें 3 6 3। आ गया इसमें जो क्वेश्चन, एपी दे रखी हमें, एन की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। एपी दे रखी हमें 9 17 25। ठीक है, हमें बताना है कि n क्या होगा हमारा, कि एस एन की वैल्यू कितनी आ जाए हमारी 36 3 6 आ जाए। ऐसे n ऐसी कितनी टर्म को ले, मीन्स हम ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्म ले तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, एंड हमें एस एन की वैल्यू गिवन है, निकाल दें। आगे स्टेटमेंट समझ में, बस इसी स्टेटमेंट को समझना था हमें। एस एन दे रखा हमें, एस एन का फार्मूला लगा दें। क्या होता है हमारा एस एन का फार्मूला, n/2 2a प्लस में n-1d। ठीक है, यहां से a एंड d ले ले। a कितना होता है हमारी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट हमारी 9 एंड d कितना हमारा डिफरेंस a2 - a1 17 - 9 कितना हो जाएगा 8, डिफरेंस 8 का हमारा, तो d की वैल्यू 8 है, a की हमारी 9 है। एस एन कितना दे रखा हमें 3 6 3, n हमें फाइंड आउट करना है। 2 इंटू में a कितना हमारा 9, d कितना हमारा 8, ये 2 डिवाइड में साइड के मल्टीप्लाई में, ये 2 से कॉमन आ जाएगा हमारा, ये कितना हो गया हमारा 18। 8 की अंदर मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा हमारा 8n माइनस का 8, कितनी आ गई हमारी इक्वेशन n/2। 18 - 8 गया हमारा 10, 10 प्लस में 8n, 2 कॉमन आ रहा है इससे हमारा, 2 कॉमन ले ले इस इक्वेशन में से, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे 5 प्लस का 4n। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गई हमारी इक्वेशन 636 इक्वल टू हमारा n इंटू में 5 प्लस में 4n, यही आ गई हमारी इक्वेशन। सोल्व करें इसको, 636 इक्वल टू 5n प्लस का 4n स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 36 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें ऐसे फैक्टर लेने हैं जिसके हमारे प्रोडक्ट 3 6 आ जाए एंड हमारी जो सम कितना आना चाहिए प्लस का 5। ठीक है, प्रोडक्ट हमारी 3 6 इंटू 4 एंड प्रोडक्ट आनी चाहिए हमारी, सम आना चाहिए हमारा 5। ठीक है, निकाल सकते हैं, वो लगा दे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का फार्मूला लगा दे, बिकॉज ये हमारे बड़े नंबर हो जाएंगे, ऐसे तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक फार्मूला क्या होता है हमारा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने का फार्मूला। जब हमें फैक्टर निकालने होते हैं अगर वो हमारे बड़े आ जाए हम उसको नहीं निकाल सकते, तो डायरेक्ट ये फार्मूला भी होता है हमारा, इसमें रखते हैं हम। ठीक है, निकालें इसको, इसमें पुट कर दे माइनस बी कितना होता है हमारा, ये सेकंड कोफिशिएंट हमारा मीन्स माइनस का 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर कितना हमारा 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस का 4, ए कितना हमारा 4 एंड सी कौन सा था हमारा लास्ट, सी कितना हमारा -3 6। ठीक है, y में 2a, a कितना हमारा 4
ठीक है, इसको सोल्व कर ले एक बार। ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 16 इंटू में 36, ये हुआ बाई में 8। ठीक है, ये हमारे दो आएंगे हमारे फैक्टर। जो भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर आएगा वही लेंगे हम n की वैल्यू। एक बार इसको कैलकुलेशन करें इसकी। इसका रूट देखते क्या आएगा हमारा 636 की 16 से मल्टीप्लाई कर दे, 9 6 3 से 48, 48 और 9 5, 96 एंड 5, ये आ गया हमारा। इसमें 25 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 101 102, ये आ गया हमारा। ये किसका फैक्टर होता है हमारा 100 से ऊपर 101 का। आगे हमारा ये किसका फैक्टर होता है हमारा 101 का। ठीक है, तो n आ गया हमारा -5 प्लस माइनस, स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो 101 आ जाएगा बाय में 8। ये देखो ये आ गया हमारा n इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस, स्क्वायर रूट कैंसिल किया 101 बाय में 8। ठीक है, अब हमें n की कौन सी वैल्यू लेनी है जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। -5 एक बार प्लस का 101 ले ले बाय में 8, माइनस का लेंगे तो दोनों माइनस का आ जाएगा साइन, तो माइनस का नहीं लेना हमें बिकॉज n हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो प्लस का लेंगे हम। ये कितना आ गया हमारा 101 में से 5 गया 96 बाय में 8, तो n कितना आ गया हमारा 12। ठीक है, मीन्स कितने टर्म का सम लेके वो हमारा सम कितना बन जाए 3636, तो n की कितनी लेनी पड़ेगी टर्म हमें 12। ठीक है, n की वैल्यू आ गई हमारी 12, निकाल सकते हैं। आ गया समझ में कैसे किया हमने। देखो हमें क्या दे रखी थी, हमें एपी दे रखी है 9 17 25 की एपी दे रखी है हमें, एंड हमें पूछ रहा है कि ऐसे कितनी एपी की कितनी टर्म मिले कि उनका सम बन जाए हमारा 636। ठीक है, वही निकाला हमने, एसएन लिया, फिर हमने एसएन की वैल्यू निकाली। एसएन के क्या फार्मूला होता है n/2, 2a प्लस में n - 1d, यही होता है हमारा। हमने क्या किया यहाँ से, ये आ गया हमारा n/2 2a प्लस n - 1d। यहाँ पे हमने n की वैल्यू a की वैल्यू पुट की, वहां से हमारी इक्वेशन आई, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हमारी। सबकी वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। ठीक है, यहाँ से सोल्व करके 4n² + 5n - 636, ये हमारे बड़े फैक्टर आ रहे हैं, तो ऐसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे हमने अभी पीछे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी वो तो हमारे छोटे छोटे थे, जैसे 90 था 70 था, बट ये हमारे बड़े फैक्टर है, तो इसको ऐसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या आएंगे, तो ये फार्मूला होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सोल्व करने का, -b प्लस माइनस √b² - 4ac। b होता है हमारा जो सेकंड के होता है, a हमारा फर्स्ट टर्म के साथ वाला कोफिशिएंट, एंड c हमारी लास्ट टर्म। ठीक है, इनकी सबकी वैल्यू पुट की हमने, ये आ गया हमारा 25 प्लस में ये, यहाँ से ये सोल्व करने के बाद किसका स्क्वायर रूट आ गया हमारा 101 का, ये हमने यहाँ पे रखा। तो n हम माइनस का नहीं लेते बिकॉज n होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसलिए हमने माइनस की नहीं ली वैल्यू, प्लस की लेंगे, प्लस का 101। इसको सोल्व करने के बाद n कितना आ गया हमारा 12। ठीक है, यही निकालना था हमें। तो कितनी टर्म लेंगे हम एपी की, 12 टर्म लेंगे कि सम बन जाए हमारा 636। ठीक है, निकाल सकते हैं। आ गया समझ में, डाउट हो तो फिर पूछ सकते हैं, कमेंट में बता देना। ठीक है, नेक्स्ट और आगे के पार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया हमारा, 4th है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए इसके। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।